सभी भूमियों से करोड़ों करोड़ों मुनि मोक्ष गए हैं, जैसा कि हम निर्माण कांड में भी इन सब भूमियों के बारे में पढ़ते हैं। आपको सभी सिद्ध क्षेत्रों के यहाँ दर्शन करने को मिलेंगे। यहाँ आप दर्शन कर रहे हैं ऊन पावागिरी जी और साथ में ही द्रोणगिरी जी। सादर जय जिनेंद्र जैन तीर्थ में आज हम आपको लेकर आए हैं मधुबन में स्थित कुंद कुंद जिनालय के दर्शन कराने के लिए। यहाँ पर आने के लिए आपको एक ऑटो करना पड़ेगा, जिससे आप यहाँ आ सकते हैं अपनी धर्मशाला से, जिस भी धर्मशाला में आप यहाँ रुके हुए हों। यह मंदिर के मुख्य द्वार से हम चलते हैं। बड़ा द्वार खुला हुआ नहीं है अभी, इसलिए छोटे द्वार से अंदर प्रवेश कर रहे हैं। मंदिर में प्रवेश के साथ ही हमें यहाँ का बहुत ही बड़ा प्रांगण यहाँ नज़र आता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ की धर्मशाला भी बहुत बड़ी धर्मशाला है, जिसमें यात्रियों को रुकने के लिए उचित व्यवस्था है। मंदिर में अंदर बढ़ते हुए दूर से ही हमें जिनालय के दर्शन होते हैं और जिनालय के बाहर मान स्तंभ के भी हमें यहाँ दर्शन होते हैं। अभी हम सीधा मंदिर की ओर आगे बढ़ते हैं। मंदिर के मुख्य द्वार के सामने सबसे पहले हमें दर्शन होते हैं मान स्तंभ के। जैसा कि हम जानते ही हैं कि समोसरण के बाहर मान स्तंभ होता ही है, उसी तरह पर यहाँ पर बहुत ही ऊंचा और सुंदर मान स्तंभ यहाँ पर बना हुआ है। मान स्तंभ के दर्शन करने के पश्चात हम सीधा मंदिर के अंदर चलेंगे। यहाँ आप मान स्तंभ में विराजमान जिनेंद्र भगवान के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ मान स्तंभ के साथ ही हमें श्री समयसार काहन महोत्सव स्तंभ भी, जिसके यहाँ पर हमें दर्शन होते हैं, जो कि सन 2021-22 में यहाँ स्थापित किया गया था, जिसके चारों ओर आप पढ़ पा रहे होंगे समयसार यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ मंदिर प्रांगण में निचली मंजिल पर श्री कुंद कुंद काहन स्वाध्याय भवन है और पहली मंजिल पर श्री 1008 पार्श्वनाथ मंदिर है। सबसे पहले हम आपको स्वाध्याय भवन के दर्शन कराते हैं। यह स्वाध्याय भवन का मुख्य द्वार है, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। और यहाँ आप देखिए बहुत ही बड़ा स्वाध्याय भवन है, जहाँ पर हजारों धर्मार्थी बंधु एक साथ स्वाध्याय कर सकते हैं। और यहाँ स्वाध्याय भवन में सामने जो आप अभी देख पा रहे हैं, यह कांजी स्वामी जी की प्रतिमा है, जो कि यहाँ स्वाध्याय भवन में विराजमान है। अभी हम सीधा मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सीढ़ियों से चढ़कर हम पहली मंजिल पर पहुंच रहे हैं, जहां पर मंदिर में प्रतिमा जी है, जहां मंदिर स्थित है। सीढ़ियों से ऊपर आते ही हमें मंदिर के ऊपर शिखर पर यहाँ कलाकृतियाँ दिखती हैं, जो कि जैन धर्म के बारे में हमें समझाने के लिए बहुत कुछ काफ़ी है। इन कलाकृतियों में बिना कुछ लिखे बिना कुछ बोले ये कलाकृतियाँ हमें बहुत कुछ सिखा देती हैं। अभी हम आगे बढ़ते हुए मंदिर में अंदर प्रवेश करेंगे। मंदिर में अंदर प्रवेश के साथ ही हमें मूलनायक भगवान पार्श्वनाथ जी के यहाँ दर्शन होते हैं। यहाँ भगवान पार्श्वनाथ जी के दर्शन कर रहे हैं। यह सफ़ेद पत्थर से निर्मित भगवान पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा बहुत ही मनोहर यह प्रतिमा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रतिमा पर कहीं कोई भी किसी भी प्रकार का कहीं एक भी हमें निशान नहीं देखने को मिलता है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर यह प्रतिमा भगवान पार्श्वनाथ जी, जिसके आप अभी दर्शन कर रहे हैं। और साथ में ही यहाँ आप सीमंदर स्वामी जी के दर्शन कर रहे हैं, जो कि मूलनायक प्रतिमा के साथ में ही जो प्रतिमा विराजमान है। यहाँ पर खड़गासन में भगवान वासु पूज्य जी की प्रतिमा के आप दर्शन कर रहे हैं। और वहीं मूलनायक प्रतिमा के दूसरी तरफ आप भगवान चंद्र प्रभु जी की प्रतिमा के इस समय दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ खड़गासन पर भगवान आदिनाथ जी के यहाँ आप दर्शन कर रहे हैं। यह सभी प्रतिमाएं सफ़ेद पत्थर से निर्मित हैं और यह बहुत ही सुंदर यह सभी प्रतिमाएं हैं। साथ में ही धातु की प्रतिमाएं भगवान नेमिनाथ जी के यहाँ दर्शन आपको करने को मिल रही हैं। और दूसरी तरफ भगवान पार्श्वनाथ यहाँ धातु की प्रतिमा में विराजमान हैं। पहली मंजिल पर दर्शन के बाद ऊपर छत पर भी भगवान के दर्शन विराजमान हैं, जहाँ अभी हम चलकर
आपको भी हम अभी दर्शन कराएंगे। यह रास्ता सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है। हम सीधा यहाँ से ऊपर की तरफ चल रहे हैं। यहाँ हम जैसे ही ऊपर आते हैं, यहाँ हमें निर्मित मंदिरों के शिखर हमें यहाँ दिखते हैं। यहाँ छत पर हमें निर्मित मंदिर में जैन प्रतिमाओं के दर्शन होते हैं, जिनके अभी हम आपको दर्शन कराते हैं एक एक करके। यहाँ सबसे पहले आप देखिए कि पावापुरी जी यहाँ बना हुआ है, जहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है चरम तीर्थंकर चरम शरीर पावापुर स्वामी महावीर। यहाँ पावापुर में भगवान महावीर स्वामी के यहाँ आप दर्शन कर रहे हैं, और भगवान महावीर स्वामी के एक साइड में आप यहाँ भगवान श्रेयांसनाथ, भगवान अनंतनाथ, भगवान शीतलनाथ, भगवान कुंतनाथ, भगवान नमीनाथ, भगवान अरहनाथ, भगवान पुष्पदन स्वामी, भगवान पद्म प्रभु स्वामी, भगवान मुनिसुब्रत स्वामी और भगवान चंद्र प्रभु स्वामी जी के यहाँ दर्शन कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ आप यहाँ भगवान मल्लीनाथ जी, भगवान संभवनाथ जी, भगवान अभिनंदन नाथ जी और भगवान धर्मनाथ जी, भगवान सुमतिनाथ जी, भगवान शांतिनाथ जी, सुपार्श्वनाथ जी, विमलनाथ जी, अजीतनाथ जी और पार्श्वनाथ भगवान के यहाँ पर आप दर्शन करते हैं। यहाँ जो अभी आपने दर्शन किए, यहाँ पीछे ही मंदिर के शिखर जिनके आप देख पा रहे हैं बहुत ही ऊंचे, और यहाँ बहुत ही सुंदर शिखर बने हुए, और जिन प्रतिमाओं का भी आपने दर्शन किए उनके पीछे यहाँ आप देखिए सभी तीर्थ क्षेत्रों और सिद्ध क्षेत्रों की यहाँ कलाकृति है, जो कि अभी आप देख रहे हैं। यह जो क्षेत्र है यह तारंगा जी गुजरात का क्षेत्र है, जहाँ से बड़दत्त राय, इंद्र, मुनिंद्र, सारदत्त आदि मुनि यहाँ से मोक्ष गए थे। जैसा कि हम निर्माण कांड में भी पढ़ते हैं, बड़दत्त राय, इंद्र, मुनिंद्र, सारदत्त आदि गुणवृंद नगर तारवर मुनि अटकोड़े बंदो भाव सहित कर जोड़े। और यहाँ से जो मोक्षगामी जीव हैं बड़दत्त, सागरदत्त आदि 3.5 करोड़ मुनि यहाँ से मोक्ष गए थे। और यहाँ साथ में ही आप जो अब दर्शन कर रहे हैं यह है पावागढ़ जी, जो कि गुजरात में स्थित है। यहाँ से भगवान राम, उनके पुत्र अनंग, लवण एवं मंदना कुश यानी कि लव कुश यहाँ से मोक्ष गए थे। और साथ में लाट देश के 5 करोड़ राजा भी यहाँ से मोक्ष गए थे। यहाँ पर सिद्ध भूमियों के सभी के यहाँ दर्शन है। अभी आप जिस सिद्ध भूमि के दर्शन कर रहे हैं यह शत्रुंजय जी पालीताना जी, जो कि गुजरात में है। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, पांडव 3 द्रविड़ राजान 8 कोटि मुनि मुक्ति पयान श्री शत्रुंजय गिरि के शीस भाव सहित बंदो नसदीस। यहाँ से जो मोक्षगामी जीव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और 8 करोड़ द्रविड़ राजा मोक्ष गए थे। यहाँ की जो अन्य विशेषताएं जैसे कि है नकुल, सहदेव, पांडव मुनि सर्वार्थ सिद्धि भय, पांडवों पर भी यहाँ उपसर्ग हुआ था। और ऋषभदेव भगवान का यहाँ पर समूचरण 22 बार यहाँ पर आया था। यह इतनी पवन पावन भूमि पालीताना जी, जो कि गुजरात में स्थित है, जिसके भी दर्शन हमें यहाँ करने को मिल रहे हैं। यहाँ अगली सिद्ध भूमि गजपंथा जी, जो कि महाराष्ट्र में विराजमान है। यहाँ से भी करोड़ों करोड़ मुनि मोक्ष गए हैं। और अभी आप जो वीडियो में देख रहे हैं यह मांगी तुंगी जी, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। और यहाँ से जैसे कि राम, हनु, सुग्रीव यहाँ से मोक्ष गए थे। और अभी आप जो दर्शन कर रहे हैं यह है सोनागिर जी सिद्ध क्षेत्र, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ सोनागिर जी से भी नंग, अनंग कुमार सहित करीब 5 करोड़ मुनिराज यहाँ से मोक्ष गए थे। और अगला जो यहाँ दृश्य है यह सिद्धवर कूट जी है, जो कि रेवा तट के किनारे मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ से भी करोड़ों करोड़ मुनि सिद्ध हुए थे। और यहाँ चूलगिरी जी बामन गजा के आप दर्शन कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर यह देखिए बिल्कुल उसी तरह की यहाँ पर प्रतिमा बनाई हुई है। और यहाँ पर आपको सभी सिद्ध क्षेत्रों के यहाँ दर्शन करने को मिलेंगे। यहाँ आप दर्शन कर रहे हैं ऊन पावागिरी जी और साथ में ही द्रोणगिरी जी, द्रोणगिरी जी के भी आप यहाँ दर्शन कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ कलाकृतियाँ मंदिर में बनी हुई है। यहाँ यह मेढ़गिरी जी, मुक्तागिरी जी, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और उनके साथ में ही कुंथलगिरी जी, जो कि महाराष्ट्र में है। इन सभी भूमियों से करोड़ों करोड़ों मुनि मोक्ष गए हैं। जैसा कि हम निर्माण कांड में भी इन सब भूमियों के बारे में पढ़ते हैं। यह
कोटिशिला, उदयगिरी, खंडगिरी, जहाँ पर कलिंग देश के कोटिशिला से राजा दशरथ के 500 सुत एवं 1 करोड़ मुनि मोच गए थे। वहीं साथ में नैनागिरी जी, रेशनदिगिरी जी जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, जहाँ से भी कई करोड़ों मुनि निर्वाण को प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पर मथुरा 84 जो कि भगवान जम्बू स्वामी जो कि अंतिम अनुवंत केवली हुए थे, उनकी यह निर्माण भूमि है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, आगरा दिल्ली नेशनल हाईवे पर। और साथ में ही आप यहाँ दर्शन कर रहे हैं पोन्नूर एवं कुंद्रादि जो कि तमिलनाडु कर्नाटक में स्थित है। यहाँ से आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी की तप एवं कर्म भूमि है। यहाँ पंचपरागम पहाड़ की रचना हुई है। आज भी इस ग्राम में लोग जय जिनेंद्र के स्थान पर सम्यक दर्शनम कहते हैं। यहाँ इन सभी कलाकृतियों के दर्शन करके बहुत ही मन प्रफुल्लित हो गया। आप भी इनके दर्शन करके सौभाग्य प्राप्त करें और सभी साधर्मी बंधुओं तक यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि सभी लोग यहाँ के दर्शन कर सकें और धर्म लाभ ले सकें। जैन धर्म के प्रचार प्रसार में सहयोगी बनिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय जिनेंद्र। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से नए जैन तीर्थ के साथ।